हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऑडिट का पेपर है और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के इस समय ना मैसेजेस आ रहे हैं। क्या मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हमें लग रहा है कि हम लोग जो है कवर नहीं कर पाएंगे पूरे सिलेबस को। तो मैं आपको बता दूं कि आप कवर कर पाओगे कैसे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात भाई, पास्ट स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। क्या सबने ऑडिट का पेपर क्लियर किया है कि नहीं किया है? जो भी सीए फाइनल में गए हैं, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बिल्कुल हाँ जी किया है। आप भी कर पाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ऐसी घबराहट नेचुरल है। इस समय अगर आप गिव अप कर दोगे तो ये पक्की बात है, फिर नहीं कर पाओगे। आपने लगे रहना है, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है किसके ऊपर? कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। कीवर्ड्स हैं जो आपको पास कराने वाले हैं, की फ्रेजेस हैं जो आपको पास कराने वाले हैं। आपको वर्ड बाय वर्ड मगअप करने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट ट्राई दिस। अगर आप वर्ड बाय वर्ड मगअप कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, आपको लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप कीवर्ड्स पे, की फ्रेजेस पे ध्यान देंगे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देंगे, बिलीव मी, आप लोगों के लिए सारी चीजें जो है वो सेट होती जाएगी। अच्छा, याद रखिए, अगर आपको 8 पॉइंट याद नहीं हो रहे, फॉर एग्जांपल आप लोग चैप्टर नंबर जो है वो 9 पढ़ रहे हो और आपको 8 पॉइंट याद नहीं हो रहे, भाई 4-5 तो याद हो रहे हैं ना। 4-5 लिख के आओगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ तो मिलेंगे, है ना। तो याद रखिए कि अगर भाई आपको सब कुछ याद नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश करते चलिए। देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा 0 से ऊपर मार्क्स दिलाएगी। इस बात को आपने दिमाग में रखना है। हाँ, आपका बस जो लिखा हुआ है वो सही होना चाहिए, सिंपल सरल भाषा में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको वो मार्क्स दिलाने वाली है। ओके एंड यस, अभी भाई याद रखो, एमसीक्यूज हैं, केस स्टडीज हैं और आईसीआई है। इसमें आपको अलग से पास होने के लिए थोड़ा ना बोला डिस्क्रिप्टिव में। आपके पास एमसीक्यूज हैं, केस स्टडीज हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इन तीनों के बेसिस पे पास ही नहीं, अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये याद रखना है कि आपको 0% से ज्यादा आता है। 0% से ज्यादा आता है यानी कि भाई आपके जो है वो मार्क्स आ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय गिव अप करने का, ये समय नेगेटिव सोचने का नहीं है। ये समय है भाई साहब कि जितना आता है उतना पढ़ते जाओ शांति से और पेपर में लिख के आओ। पेपर में पूरे 3 घंटे बैठिएगा। और साथ में एक बात बोल दूं आप लोगों को कि मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, गिव अप मत करो। आपको जो पढ़ा हुआ है आप वो बस एक बार देखते हुए जाओ, एग्जाम में सब याद आएगा। चलो 100% याद नहीं, 90%, 80%, 60% तो याद आएगा। हमें कौन सा 100% मार्क्स लेने हैं, ठीक है। चलो अब लगे रहो और फोड़ो भाई साहब। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं गिव अप नहीं करूंगा, बस आई विल नॉट गिव अप। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।